Okay, let's start chapter 6 worksheet 4. इस वर्कशीट के अंदर हमें क्या करना है? हियर वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय ट्रीनोमियल. ट्राइनोमियल क्या होता है? मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था. मोनोमियल मतलब जो अपने सिर्फ मन की सुनता है, अकेला रहेगा, अपने मन की सुनेगा तो किसी और की बात नहीं सुनेगा. सो मोनोमियल्स को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो मन की सुनता है उसमें सिर्फ वन टर्म होती है. बाइनोमियल को हमने कैसे लर्न किया था? बाइनोमियल को हमने बहुत से लर्न किया था, मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. ट्राइनोमियल को हम कैसे लर्न करेंगे? ट्राइंगल से. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसी तरह से इसमें टर्म भी 3 ही होती हैं. ओके, सो इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट बाय अ ट्राइनोमियल, चाहे वो बाइनोमियल की हो चाहे वो मोनोमियल की हो, लेकिन हम प्रोडक्ट करेंगे ट्राइनोमियल के साथ. स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन ट्राइनोमियल. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट? कुछ भी नहीं करना, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है. पहले 2 स्टूडेंट्स थे हमारे पास इन द प्रीवियस एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव 3 स्टूडेंट्स. 3 स्टूडेंट्स की नोटबुक मैम ने चेक करनी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. फर्स्टली मैम, ये दोनों टीचर्स का ग्रुप है, ये तीनों स्टूडेंट्स का ग्रुप है. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. सो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ओके, मैम के साथ साइन एज इट इज चलता है. देन मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. ओके, ये सोच लो फर्स्ट पीरियड में ये वाली मैम इन तीनों बच्चों के साथ थी, सेकेंड पीरियड में ये वाली मैम इन तीनों बच्चों के साथ है. So firstly, first ma'am goes to the first student, x multiply by x square. Then ma'am goes to the बीच में जो भी sign है as it is, ma'am goes to the second student, x multiply by 2x. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. मैम की बात नहीं मान रहा, मैम कह रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ चलो, लेकिन वो बच्चा जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. देन मैम गोज टू दिस स्टूडेंट, x multiply by 1 प्लस second ma'am goes to the first student, 3 multiply by x square. Then second ma'am goes to the second student. दोनों प्लस हैं, सेम जब चलोगे तो होंगे कामयाब. whenever we move together, move in the same direction, then हम कामयाब होंगे, हम कुछ ना कुछ इंक्रीज करेंगे. तो पॉजिटिव साइन, सो मैम मल्टीप्लाई बाय 2x. मैम कह रही है नेगेटिव पॉजिटिविटी की तरफ चलो, आप जाओगे नेगेटिविटी की तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. मैम की बात नहीं सुनोगे तो. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? लाइक वेरिएबल, बेस सेम, पावर विल बी एडेड. 1 + 2 is 3, x raised to the power 3. Firstly we will do the product of the constant term. 2 times 1 is 2. Like variable, so power should be added. 1 + 1 is 2. x times 1 is x. Constant term is 3. There is no like variable, so x square as it is. 3 times 2 is 6. Only one variable, put it as it is. 3 times 1 is 3. Okay, so is there any term of x cube? No, there is only one term of x cube. Is there any term of x square? Yes, there are 2 terms of x square. So 2x square plus 3x square. Is there any term of x? Yes. There are 2 terms of x. Let it take in pairs. There is minus x and there is plus x. Minus 3 because there is only one constant term. So let's solve these pairs. X cube as it is. 2 + 3 is 5x square. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. उनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है. So 6 - 1 is 5. लेकिन चलेगी किसकी? जो ज्यादा पावरफुल है. Who is more powerful? 6, because 6 is greater number, so the result is positive. ठीक है, जिसकी चलती है, जो ज्यादा बड़ा होता है, उसी का साइन हम यूज करते हैं. -3 as it is, so that is the result of our first product. Let's move on to the second part. That is 7y - 2, 5y square minus 3y plus 2. So what we are going to do? We are going to do the product of binomial because there are 2 terms by trinomial. So firstly, first ma'am goes to these 3 students, then second ma'am goes to these 3 students. So 7y, this is the first ma'am, goes to these 3 students.
मैम के साथ साइन एज इट इज चलता है. देन मैम गोज टू दीज थ्री स्टूडेंट्स. Okay, so what we are going to do? Ma'am will go one by one towards each student and check their notebooks. So first ma'am goes to the first student. 7y multiplied by 5y square minus. Then ma'am goes to the second student. Let her go. 7y multiplied by 3y. Then ma'am goes to the third student. 7y multiplied by 2. उसके बाद सेकेंड मैम की बारी. दिस इज द टर्न ऑफ सेकेंड टीचर. सेकेंड टीचर गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट. दोनों के दोनों नेगेटिव. मैम की बात मान रहे हैं ना, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. कुछ ना कुछ अर्न करेंगे वो. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3y. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. टीचर की बात नहीं मान रहा, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. 2 times 2. ओके. So how we are going to do the product? Firstly, we will do the 7 times 5 is 35. Like variable, so 1 plus 2 is power will be added. So that is 1 plus 2 is 3. 7 times 3 is 21. Like variable, so power will be added. 1 plus 1 is 2 minus 7 times 2 is 14. Y as it is. That is 5 times 2 is 10. 3 times 2 is 6 and 2 times 2 is 4. So is there any term of y cube? No, there is no term of y cube. So put it as it is. Is there any term of y square? Yes, there are 2 terms of y square. So let them take in pairs. Is there any term of y? Yes, there are 2 terms of y. Is there any constant term? Yes, there is only one constant term. So let us solve these pairs. 35y cube as it is. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दे विल, उनकी जो पावर है वो इंक्रीज होने वाली है. सो 21 प्लस 10 इज 31. बट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया. और जा के सर्व रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव. बाहर पॉजिटिव है, कोई बात नहीं. नेगेटिव की अगर मैं पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ तब भी रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आता है. दोनों की दोनों सेम है. सो वी विल ऐड इट. 14 प्लस 6 इज 20y minus 4. So that is the answer of first question. Let's move on to the third part. That is p cube plus 3p plus q 9p plus 2q. अब हमें इसको देखकर देयर इज़ नो नीड टू फ्राइटर्न कि ट्राइनोमियल टर्म पहले है और बाइनोमियल बाद में है. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट. कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम फॉर्मूला. अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बाइनोमियल को पहले लिखना है और ट्राइनोमियल को बाद में लिखना है, तो आप लिख सकते हो. अदरवाइज वी कैन डू इट इन द सिमिलर मैनर. नो नीड टू वरी. मैम चाहे आगे बैठे, मैम चाहे पीछे बैठे, मैम को ऐसे ही आना है और अपनी नोटबुक्स को चेक करना है. सो फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. ये हम आगे पीछे क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज प्रोडक्ट में जो टर्म्स होती हैं वो कम्यूटेटिव होती हैं. मतलब वो ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है. ठीक है. मैम के साथ साइन एज इट इज आएगा. देन मैम गोज टू अगेन दीज 3 स्टूडेंट्स. Okay, so what we are going to do? We are going to apply the distributive property. Firstly, first ma'am goes to the first student. 9p multiplied by p cube. Then ma'am goes to the second student. 9p multiplied by 3p. Then ma'am goes to the third student plus. Then second ma'am goes to the first student. दोनों प्लस हैं. अभी तक मैम की बात मान रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा है. देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. अगेन मैम गोज टू द थर्ड स्टूडेंट. ओके. सो 9 times 1 is 9 because variables are same, so पार should be added. कोई भी पार नहीं थी, मैंने 1 पुट कर दिया. सो 1 plus 3 is 4. p raised to the power 4. 9 times 3 is 27 because the like variable power should be added. 1 plus 1 is
2. Okay. 9 times 1 is 9. Unlike variables, so put it as it is. 2 times 1 is 2. Unlike variable, put it as it is. 2 times 3 is 6. Unlike variable, put it as it is. 2 times 1 is 2. Like variables, power should be added. 1 plus 1 is 2. Okay. So let's search for the power p raised to the power 4. 9 p raised to the power 4. Is there any variable of p cube? Yes. Is there any variable of p square? Only one. कुछ भी similar? No. There is a similar term that is p cube and let it write. I am writing underline. That is 27 p square. Is there any term of p? Yes, there are two terms, 9 pq and 6. यहाँ पर qp है, मैं इसे pq लिख रही हूँ. एंड द लास्ट टर्म इज 2q स्क्वायर. सिर्फ एक ही पेयर है हमारे पास, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सिंप्लीफाई है. सो 9 p रेज़ टू द पावर 4, 2pq प्लस 27p स्क्वायर. दोनों सेम है. 9 प्लस 5 इज 15pq प्लस 2q स्क्वायर. इट इज़ द आंसर. Okay, my dear students, let's move on to part 4 of first question. इसके अंदर भी हमें वही करना है. Here we have to multiply the trinomial by the binomial. Trinomial क्या होता है? जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं. और binomial क्या होता है? In which there are 2 terms. So here we are going to multiply the binomial by a trinomial. Here we are going to apply the same rule. This is the group of the teachers and this is the group of students. So firstly, first ma'am goes to these 3 students. एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन जो भी है, प्लस या माइनस, वो मैम के साथ आएगा. देन सेकेंड मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स अगेन. ओके, सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. सो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अब प्लस का साइन मैम के साथ जाने वाला है. सेकेंड मैम goes to these 3 students again. 2x square plus xy minus y square. Okay, so what we are going to do here? We are going to apply distributive property. Distributive property आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं? Okay, we are going to apply distributive property. So firstly, first ma'am goes to the first student. So this is 3x multiplied by minus 2x square. देन मैम गोज़ टू द सेकेंड स्टूडेंट. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. मैम की बात मान रहा है तो रिजल्ट क्या आने वाला है? पॉजिटिव. सो 3x मल्टीप्लाई बाय xy. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. मैम की बात नहीं मान रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. 3x मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर. मैम बोल रही है कि पॉजिटिव करना है आपको, बट बच्चा कह रहा है नेगेटिव. सो नेगेटिव रिजल्ट आएगा कि जो मैम की बात नहीं मानता तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव. 4y मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. दैट इज 4y मल्टीप्लाई बाय xy. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी मैम की बात नहीं मान रहा है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव. दैट इज 4y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर. यहाँ पे भी हम ये नेगेटिव बाहर ले सकते हैं. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसको पॉजिटिव बना लो. ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म. 3 टाइम्स 2 इज़ 6. लाइक वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड. यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है. सो x रेज टू द पावर 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 कितना होता है? 3. ओके, 3 टाइम्स 1 इज़ 3. They are like variables. Pars is 1. As I told you earlier कि अगर पार मेरे पास गिवन ना हो तो मैं पार 1 लिख सकती हूँ. I have the right. So 1 plus 1 is 2. So x square, that is y. There is no like variable of y. So y is as it is. 3 times 1 is 3.
no like variable of x as it is, there is no like variable of y as it is, minus 4 times 2 is 8, y and x square, there are no like variable of y and x both, so we will put it as it is, plus 4 times 1 is 4, no like variable of x as it is, y 1 plus 1, क्योंकि y लाइक वेरिएबल है ना, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी प्रोडक्ट करते हुए, सो दैट इज 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 4 टाइम्स 1 इज 4, और ये लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 इज 3. ओके, तो जो भी सिमिलर टर्म्स हैं हम उन्हें ऐड कर देते हैं. फर्स्टली वी विल सर्च फॉर द टर्म एक्स क्यूब. एक्स क्यूब की क्या कोई टर्म है? नो, देयर इज ओनली वन टर्म ऑफ एक्स क्यूब, सो वी विल पुट इट एज इट इज 6x क्यूब. फिर एक्स स्क्वायर वाई की कोई टर्म है? येस, देयर आर टू टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई. फर्स्टली वी विल पुट दीज लाइक टर्म्स इन पेयर, माइनस 8x के, ये वाई एक्स स्क्वायर था, मैं इसे एक्स स्क्वायर वाई लिख रही हूँ बिकॉज जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, मतलब एक्स वाई स्क्वायर को, सॉरी वाई एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख सकती हूँ, तो आई एम पुटिंग इट लाइक दिस. उसके बाद इज देयर एनी टर्म ऑफ एक्स वाई स्क्वायर? येस. बाहर प्लस का साइन लगा रही हूँ, माइनस का साइन एज इट इज लेकर जा रही हूँ मैं. एंड द सेकेंड टर्म इज there any term of y cube? No, so we will put it as it is. Okay, now we are going to solve the pairs. So that is 6x cube plus एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला, तो ज़ीरो या नेगेटिव आने वाला है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस. सो 8 - 3 इज़ 5x स्क्वायर वाई. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंस निकाल लिया. बड़ा कौन है? नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि किसकी चलती है? बड़े की, तो ये प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन आएगा. ओके, यहाँ पे देखते हैं, अब हम साइन बाद में ही लगाएंगे. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि उनका तो फिर हम उनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस. सो 4 - 3 इज़ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर लिख देती हूँ. बड़ा कौन है? पॉजिटिव, तो बड़े की चलने वाली है, तो रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव, -4y³ एज इट इज़. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 5 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. That is 2/5a plus 1/7b multiplied by 3a plus 4b minus 2. Here apply the same property. This is the group of teachers, this is the group of students. So firstly first ma'am goes to these 3 students, then second ma'am goes to these 3 students. That is 2/5a times 3a plus 4b minus 2. Okay, plus 1/7, it means सेकेंड मैम के साथ साइन अपने आप आ रहा है. देन सेकेंड मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स, दैट इज 3a plus 4b minus 2. Okay, now we are going to apply distributive property 2 times. एक बार यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड टाइम वी विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द सेकेंड पार्ट. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, then ma'am goes to the second, then ma'am goes to the third student. Ma'am goes to the first student. 2/5a multiply by first student कौन है? 3a. ये मैम बोल रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, बच्चा भी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? पॉजिटिव. देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. मैम कह रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, लेकिन बच्चा कह रहे नहीं मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. जो मैम की बात नहीं सुनेगा देन हिज रिजल्ट इज नेगेटिव. सो मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. ओके, अब ये वाली मैम जाएंगे फर्स्ट स्टूडेंट के पास. 1/7b मल्टीप्लाई बाय 3a, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव. देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट.
1/7b मल्टीप्लाई बाय 4b। मैम कह रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, बच्चा फिर से बोल रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। 1/7b टाइम्स 2। ओके, सो फर्स्टली हम कैसे इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं, मोनोमियल इज मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। बाइनोमियल, मोनोमियल को हमने कैसे लर्न किया था, जो अपने मन की सुनता है। मोनोमियल अपने मन की सुनने वाला, जो सिर्फ अपने मन की सुनता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होती है। बाइनोमियल को हमने कैसे लर्न किया था, बाइनोमियल को हमने बोथ से लर्न किया था। इट मीन्स जिसमें दो टर्म्स होती है उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल को हमने कैसे लर्न किया था, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, उसी तरह से ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। ओके, so firstly we are going to do the product of the constant term 2/5 multiply by 3। इसमें कहीं पे भी कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3। लाइक वेरिएबल है ए और ए, पार 1 हम मान लेते हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार्स क्या हो जाती है, ऐड 1 + 1 is 2, so that is a² प्लस 2/5 and 4, 2/5 multiply by 4। a and b both are unlike variables, so we will write it as it is, minus 2/5 and 2, 2/5 multiply by 2, there is only one variable, so put it as it is। 1/7 and 3 both are unlike variable, put it as it is, plus 1/7 and 4 both are like variables, so part should be added। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 is 2। 1/7 multiply by 2, only one variable, put it as it is। ओके, सो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 3 times 2 is 6, 6/5 a²। ओके, 4 times 2 is 8। डिनोमिनेटर की किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करानी है, सो पुट इट एज इट इज ab माइनस 2 times 2 is 4। डिनोमिनेटर एज इट इज, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमिनेटर 3 times 1 is 3/7 ab as it is। Multiplication of numerator by numerator 4 times 1 is 4/7 b² as it is, sorry that is -1। 2 times 1 is 2/7 b as it is। अब जो like terms हैं उन्हें हम add कर देंगे। Is there any term of a²? No, so put it as it is, a 6/5 a²। Is there any term of ab? Yes, there are 2 terms of ab। चाहे यहाँ पे तो सीधा ही ए बी लिखा हुआ है, सो देर इज़ नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ वेरिएशन। सो वी विल ऐड 8/5 एंड 3/7। 8/5 एंड 3/7 बाद में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, इज देयर एनी अदर टर्म ऑफ ए? नो, पुट इट एज इट इज। एनी अदर टर्म, पहले बी लिख देते हैं। इज देयर एनी अदर टर्म ऑफ बी? नो। Any term of b²? No। Any other term of b²? No। Okay, so हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, we can take LCM ले लेते हैं, एक बार यहाँ पर साइड पर ले लेते हैं। 8/5 प्लस 3/7, इसका LCM क्या होगा, 35। so 35 divided by 5 is 7 and 7 times 8 is 56। 35 divided by 7 is 5 and 5 times 3 is 15। so our answer is 71/35। so put it here, 71/35 ab minus 4/5a minus 2/7b plus 4/7 b²। is it clear? This is the answer of the question number 1 part 5। let's move on to the question number 1 part 6। firstly, ma'am goes to these 3 students। so who is the ma'am? 0.1a,
द ग्रुप ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स इज A प्लस C प्लस AC। देन मैम के साथ जो भी नोटबुक है, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, वो मैम के साथ जाएगी। 0.2C। then group of these three students is this. Now we are going to apply distributive property two times. Firstly, first ma'am goes to the first student, so 0.1A multiplied by A. Then ma'am goes to the second student, 0.1A multiplied by C, plus ma'am goes to the third student, 0.1A multiplied by AC. Okay, नाउ मैम कह रही है नेगेटिव, बच्चा कह रहा है पॉजिटिव, तीनों के तीनों बच्चे मैम के अपोजिट चल रहे हैं, तो रिजल्ट तीनों केसेस में हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव ऑफ मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, 0.2C मल्टीप्लाई बाय A। नेगेटिव ऑफ मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट, 0.2C मल्टीप्लाई बाय C। अगेन नेगेटिव, 0.2C मल्टीप्लाई बाय AC। okay, let's do the product. This is constant, there is no any other constant term, तो यहाँ पे हमें अगर हमें डेसिमल की प्रोडक्ट नहीं भी करनी आती, so there is no need to change the decimal form in the fractional form, क्योंकि हमें किसी के साथ भी प्रोडक्ट नहीं करनी है, so we can write it directly. अगर आपको डेसिमल के साथ प्रोडक्ट करनी आती है, then there is no need to do change in fraction. मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाती हूँ. If you are able to do the product of 2 decimal number or 3 decimal number, then you can do it directly. There is no need to change in fractional form. लेकिन अगर आप fractional form में change कर दोगे तो जो mistake के chances हैं वो कम हो जाएंगे. But here there is no need to change it at all. 0.1 multiply by 0.1, ये दोनों like variables हैं तो parts add हो जाएंगी. 1 plus 1 is 2, so that is a square. 0.1 multiply by 0.1, unlike variable, put them as it is. 0.1 as it is. like variable का मतलब क्या होता है? जिसका बेस सेम हो, a और a दोनों सेम है तो इसलिए like variable है, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 1 plus 1 is 2. C is unlike variable, put it as it is. 0.2, both are unlike variable, do the product. 0.C like variable मतलब दोनों C ही हैं, सो पार वन प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड 1 plus 1 is 2. 0.2 एज इट इज़. ये C और C दोनों के दोनों लाइक वेरिएबल हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, सो 1 plus 1 is 2, दैट इज A. ओके, सो A स्क्वायर की कोई टर्म है हमारे पास? नो. So put it as it is. 0.1 A square. Is there any term of AC? Yes. 0.1 minus 0.2 AC मैंने बाहर लिख दिया. Is there any term of A square C? No. So put it as it is. Is there any term of C square A? No, then put it as it is. Is there any term of C square? No, then put it as it is. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. there is 0.1 A square माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक पार्ट जा रही है नेगेटिविटी की तरफ, एक जा रही है पॉजिटिविटी की तरफ, तो उनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है, सो वी विल डू द डिफरेंस. सो 0.2 माइनस 0.1 इज 0.1. पावरफुल कौन है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया. AC स्क्वायर लिख दिया मैंने इसे. दैट इज आंसर.